अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारियों की जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारियां हैं, सबसे डेडलीस्ट बीमारियां हैं, जिनकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात पेश आती हैं। आपने बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना होगा, डेंगू, कोरोना, ऐसी बीमारियां हैं जो कि सीज़न में आती हैं, किसी सीज़न में आती हैं, थोड़ी देर के लिए रहती हैं, बीमारियां कॉज कराती हैं, लोगों की डेथ्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑल गुड। जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ, ऑल गुड। मैं कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कि सदियों से चलती आ रही हैं और हर साल उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी होती हैं। सो ऐसी 5 टॉप बीमारियां जिनकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात पेश आ रही हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ साथ में भी बताऊंगा कि उन बीमारियों के क्या सिम्पटम्स हैं, इलामात क्या हैं, ताकि आपको मालूम हो। अगर आपको ये इलामात ज़ाहिर हो तो आपको पता लगे यार मुझे ये बीमारी शायद होने वाली है, आप जल्द अज जल्द उसका इलाज स्टार्ट करवा देंगे। सो नाजरीन, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ टॉप 5 डेडलीस्ट डिजीज़। नंबर 5, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। 2019 में 6,90,000 अमवात HIV की वजह से हुई हैं और जब से एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है एड्स का, तब से आज तक 32.7 मिलियन लोग एड्स की वजह से मर चुके हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इलामात क्या होते हैं इसके? रैपिड वेट लॉस, वेट बहुत जल्दी से आपका कम होने लग जाता है। डायरिया लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, मोशन आपको लगेंगे, डायरिया होगा और वो ठीक नहीं होगा। 1 हफ्ता 10 दिन तक मुसलसल आपको मोशन ही रहेंगे। इसके अलावा एड्स में आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि बहुत सारी बीमारियां एकदम से ही आप पे हमलावर हो जाती हैं। डेडलीस्ट डिजीज़ में नंबर 4 पर आती है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर हर साल तकरीबन 2,28,820 नए केसेस आते हैं, जिनमें से हर साल 1,35,720 अमवात होती हैं लंग्स कैंसर की वजह से। ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं और इसकी लीडिंग कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग इसकी मेन वजह है लंग्स कैंसर के होने की। इसके अलामात क्या होती हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको लंग्स कैंसर हो गया है? कफ, खांसी आपको शुरू होगी और वक्तन फ़वक्तन ये बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, और इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खांसी के साथ जब बलगम और खून आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसकी इलामत है चेस्ट पेन विद डीप ब्रीथिंग। जब आप सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो उसके साथ आपको सीने में दर्द महसूस होगा। डेडलीस्ट डिजीज़ में नंबर 3 पर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको TB भी कहा जाता है। 2018 में तकरीबन 10 मिलियन लोगों को TB हुआ, जिनमें से 1.5 मिलियन लोगों की अमवात TB की वजह से सिर्फ 2018 में हुई। ट्यूबरक्लोसिस है जिसको TB कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया आपके लंग्स पे जाके अफेक्ट करता है। TB में सबसे बुरी चीज़ ये है कि TB हवा के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को भी होता है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जब कोई शख्स जिसको TB हो चुका है, अगर वो खांसी करेगा या छींक मारेगा, तो उसके मुंह से जो ज़रात निकलेंगे, जो ड्रॉप्स निकलेंगे, जो बैक्टीरिया होगा वो हवा में शामिल हो जाएगा, और जब दूसरा शख्स सांस लेगा, सांस के ज़रिए वो बैक्टीरिया उसके लंग्स में दाखिल होगा, तो इस तरह से TB एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगी। इसकी इलामात क्या हैं? कफ विद स्प्यूटम एंड ब्लड, खांसी होगी, खांसी में आपको बलगम आएगा और बलगम के साथ साथ खून भी आएगा। वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा, वेट लॉस होगा, बुखार होगा, और ख़ास इलामत इसकी कि रात के वक्त आपको पसीने आएंगे। वर्ल्ड डेडलीस्ट डिजीज़ में नंबर 2 पर है स्ट्रोक। WHO के मुताबिक 15 मिलियन लोग स्ट्रोक की वजह से मुतासिर होते हैं दुनिया भर में, जिनमें से 5 मिलियन लोगों की अमवात हो जाती है और 5 मिलियन लोग
मुकम्मल तौर पे डिसेबल हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं सडन नमनेस, बेहिसी सी फील होने लग जाएगी आपको हाथ में या पाँव में या जिस्म के किसी हिस्से में। इसके अलावा सडन वीकनेस आपको फील होने लग जाएगी, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगेगी आपके फेस में, आपके हाथों में, आपके टांगों में, और स्पेशली ये जो आपको वीकनेस या नमनेस फील होगी ये जिस्म के एक हिस्से पर फील होगी। इसके अलावा स्ट्रोक में आपको बोलने में मुश्किलात पैदा होने लग जाएंगी। नाज़रीन, वर्ल्ड टॉप डेडलीस्ट डिजीज़ में नंबर 1 पे जो लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है वर्ल्ड वाइड वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एक अंदाजे के मुताबिक 3.8 मिलियन मर्द और 3.4 मिलियन ख़वातीन हर साल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से मरती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है क्या? मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूँ। कोरोनरी आर्टरीज वो खून वाली नालियाँ हैं जो खून और ऑक्सीजन को दिल की तरफ लेकर जाती हैं। कोरोनरी आर्टरीज आपकी तंग हो जाती हैं या मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। सिम्टम्स, इसकी इलामात क्या हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की इलामात हैं पेन और डिस्कम्फर्ट। कहाँ पे आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स आएंगी? आपके उल्टे साइड के शोल्डर में, आपकी कमर में, आपके बाजुओं में, आपकी गर्दन में, और इसके अलावा आपके चेहरे और स्टमक में आपको एक अजीब किस्म सी डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग्स आएंगी या आपको पेन फील होगी। इसके साथ साथ आपको सांस लेने में मुश्किलात होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी आपको होगी इसमें। सो नाज़रीन, ये वो टॉप 5 डेडलीस्ट डिजीज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जिनकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। मगर इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। किस तरह से बच सकते हैं? अगर हम अपना डाइट प्लान थोड़ा सा बेहतर कर लें, हम वो फालतू की चीज़ें या वो नुकसानदेह चीज़ें जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, ऑयली चीज़ें हो गई, स्पाइसी फूड हो गया, इनसे अगर हम परहेज़ करें हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना डाइट प्लान चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, अपने तमाम टेस्ट करवाएं, ताकि आपको अर्ली डायग्नोस हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है, अर्ली डायग्नोस अगर हो गई तो उसके ट्रीटमेंट से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इन तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मगर मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हम लोग टेस्ट करवाते नहीं। जब लास्ट स्टेज पे बीमारी का पता चलता है तो उस वक्त हम कहते हैं यार अफसोस, अफसोस और अफसोस कि काश मैं पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लेता, काश मैं पहले टेस्ट करवा लेता और इस बीमारी को इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे पकड़ लेता, इलाज करवा के इसको ख़त्म करवा देता। सो नाज़रीन, ये हमारा आज का टॉपिक था, टॉप 5 डेडलीस्ट डिजीज़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इनके इलामात भी बताई, इनसे हम किस तरह से बच सकते हैं वो भी आपको बताया। अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, आपको आगाह करेंगे नई चीज़ों से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।